शांति, गुड मॉर्निंग। अभी हमारे बीच आदरणीय बीके डॉक्टर लीना दीदी जी आए हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। दीदी जी चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्रिस्ट है। वो लॉस अल्टोस कैलिफोर्निया में अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। दीदी जी अपने अडल्ट साइकेट्री रेसिडेंसी और चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री फेलोशिप भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किए हैं। वो 2009 में उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ। वो तब से वो दीदी जी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चाइल्ड साइकेट्री डिपार्टमेंट में शी इज वर्किंग एज ए क्लिनिकल फैकल्टी। उनका ही एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो है तारिका फाउंडेशन। तो जिसका मिशन है कि माता पिता और शिक्षकों को वो एजुकेशन वर्कशॉप और सेमिनार्स भी कंडक्ट करते रहते हैं और युवा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करते रहते हैं। दीदी जी माता पिता और युवकों के लिए भी एक पॉडकास्ट श्रृंखला भी स्टार्ट किए हैं। वो है माइंडफुल ब्यूटीफुल एंड थ्राइविंग। इसमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा प्रदान करते हैं। वो आपको भी एप्पल और गूगल पॉडकास्ट ऐप में भी मिलेगा। अभी मैं तहे दिल से दीदी जी को स्वागत करती हूँ। अभी हम दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। Om Shanti. Om Shanti to all of you. Thank you, Padma Behan. Thank you to Baba for giving me this opportunity to be with the BK family. Thank you also to our other brothers and sisters, Praful Bhai ji, uh, BK Padma ji, and Dr. Reema Kulkarni. Sorry, Reema Kumari. um, आप सबने मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी दी इस बुक पे थोड़ा सा काम करने के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार मानती हूँ। अम, आज का टॉपिक है अ, तनाव मुक्त जीवन शैली। एक्चुअली में हम कहेंगे कि बाबा के ज्ञान से तनाव मुक्त जीवन शैली कैसे लाएं, उस पे हम बातचीत करेंगे। सिस्टर, you want me to speak in English and Hindi both or just English? Both you can speak, sister. Both I can speak. Okay, thank you. So I will take you through this initial draft of the book that all the team members have worked on. I have done a very small part of just sharing a little bit of feedback, but I am honored to get this opportunity to actually talk about it when others have done so much of the work. But I will share my perspective of how Baba's Gyan is so much aligned with what I do in my work to help people to deal with day-to-day stress and anxiety and depression. And when I first started to connect the dots that I have been trained in my training to do in my work is the same knowledge that Baba gives. So मैं आपको इस बुक के थ्रू आपको बताना चाहूंगी कि बाबा के ज्ञान में कितने वंडर्स हैं. There is also science hidden behind Baba's ज्ञान. So I will walk you through. ये बुक के पीडीएफ पेजेस से मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूंगी कि हमने इस बुक में क्या बताया है. तो ये हम सब जानते हैं कि आजकल के वर्तमान समय में प्रत्येक मनुष्य कभी ना कभी किसी न किसी परिस्थिति, व्यक्ति या स्वयं के वशीभूत होकर मानसिक तनाव से गुजरते हैं. आजकल के जीवन में स्ट्रेस, तनाव, टेंशन काफी
कॉमन हो गया है। डे टू डे लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं, स्ट्रेस है, जिसकी वजह से हम अम, उस स्ट्रेस को कोप नहीं कर पाते, और फिर उसकी वजह से हमारी जो इमोशनल हेल्थ का जो बैलेंस बिगड़ जाता है, उससे धीरे धीरे हम मानसिक रोगों के प्रति, यानी मेंटल हेल्थ कंडीशंस या डिसऑर्डर्स के तरफ चले जाते हैं। तो अम, हम बाबा के ज्ञान से तो हमेशा महफूज हैं, बाबा हमारे साथ है, बाबा के कई महावाक्य हम रोज सुनते हैं, तो उससे हमारी जीवन में काफी परिवर्तन आया है। लेकिन हम कैसे और भी कुछ टेक्निक्स, कुछ और तरीके सीखे हमारे जीवन में लाने के लिए, जिससे हम बिल्कुल खुश रहें, मस्त रहें, और बाबा को प्रत्यक्ष करते रहें। सो एक टाइप की एक विधि है जो हम साइकोलॉजी में इसका काफी रिसर्च हुआ है। इट्स कॉल्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सो इसमें जो है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस थेरेपी का, इट टेल्स अस दिस कनेक्शन बिटवीन द वे आई थिंक affects the way I feel, and the way I feel affects the way I behave. अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं कि कैसे हमारे संकल्प हमारे फीलिंग्स को ड्राइव करते हैं, और हमारे फीलिंग से हमारे एक्शन या हमारे बिहेवियर में परिवर्तन आता है, जिसको समझाने के लिए एक छोटा सा जल्दी से एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको। सिचुएशन ये है कि माँ काम से देर से आ रही है आज। 2 बच्चे हैं। एक घर में एक बच्चा सोच रहा है कि माँ रोज़ 6 बजे आ जाती है शाम को, 6:30 बज गए हैं, माँ ने कोई मैसेज नहीं भेजा है और घर क्यों नहीं आई? और दूसरे घर में भी यही परिस्थिति है, दूसरा बच्चा अपनी माँ के लिए उसी तरह से वेट कर रहा है। पहला बच्चा सोचता है कि पता नहीं माँ का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? तो अगर वो इस तरह से सोचेगा, तो सोचिए कि उसको कैसे फील होगा। अगर मैं इस तरह का विचार क्रिएट करती हूँ, इस तरह की संकल्प को मन में लाती हूँ कि पता नहीं कुछ हो तो नहीं गया, तो मैं घबरा जाऊंगी। उस थॉट की वजह से जो फीलिंग्स उत्पन्न होंगी वो होंगी, मैं घबरा गई, मैं परेशान हो गई, मैं वरीड हूँ, मैं स्कैर्ड हूँ। एंड द बिहेवियर इट कैन रिजल्ट इनटू, और इट रिजल्टेड फॉर दिस चाइल्ड इन दिस एग्जांपल इज कि वो रेस्टलेस है। He's walking, pacing in the hallway, trying to call mom and dad to find out what happened. यही सिचुएशन है दूसरे बच्चे के लिए दूसरे घर में, और वो सोचता है कि लगता है आज माँ रास्ते में रुककर मेरे लिए मेरी मनपसंद मिठाई लेके आने वाली है। तो सिचुएशन वही है, लेकिन इस दूसरे बच्चे ने सोचा कि मैंने कई दिनों से कहा है मम्मी को कि ये मिठाई, दिस स्वीट आई लाइक, यू शुड पिक इट अप फ्रॉम द स्टोर। तो आज उनको शायद टाइम मिल गया होगा, तो वो वहां रुक गई होंगी। तो इस तरह का विचार संकल्प लाने की वजह से ये बच्चे को खुशी है, एक्साइटमेंट है, इस तरह की फीलिंग्स आ गई, और उसका जो बिहेवियर उसकी वजह से उसमें ट्रांसफॉर्म हुआ, वो ये है कि वो बच्चा आराम से बैठ के टीवी देख रहा है कि माँ अभी आ ही जाएगी और मेरी मनपसंद मिठाई लेकर पहुंच जाएगी। तो सिचुएशन वही थी, लेकिन 2 बच्चों की आउटकम ऑफ बिहेवियर अलग-अलग रहे। Their outcomes are different because they thought about the situation differently, and because they thought about the situation differently, their feelings were different and their behavior became different. तो ये जो की कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का, कि जो हमारे थॉट्स में जो पावर है, जो हमें बाबा भी बताते हैं कि संकल्प से सिद्धि, संकल्प से स्वपरिवर्तन, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी यही बात हम साइंटिफिकली लोगों को समझाते हैं, जब लोग तनाव की शिकायत से या एंजाइटी या डिप्रेशन, इस तरह के मानसिक रोग से हमारे ऑफिस में आते हैं, कि जिस तरह से हम सिचुएशन के बारे में सोचेंगे, और उस तरह से हमारी फीलिंग्स और बिहेवियर, और बार-बार वही बिहेवियर करने से वो हमारी हैबिट बन जाती है, और वो संस्कार बन जाता है। सो in this book, the team, BK Padma and others, have actually
taken really a good, deeper understanding of how there are techniques from this therapy that we can utilize to मैनेज स्ट्रेस, मैनेज आवर इमोशनल हेल्थ। जब हम स्ट्रेस और इमोशनल हेल्थ को वहीं पे केयर ले लेंगे, तो उसकी जो परिवर्तन इनटू एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब हम टाल सकते हैं। तो कॉग्निटिव टेक्निक्स और बिहेवियरल टेक्निक्स कौन सी हैं, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ला सकते हैं, वो बिहेवियरल टेक्निक्स के अंडर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे जो वैल्यूज हैं हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, वो हम कैसे उस स्वमान में रहें, वो भी हम बात करेंगे। सो ये सारी जो बातें मैं आपको अभी डिटेल में शेयर करूंगी, दे आर वेरी सिमिलर टू व्हाट बाबा टेल्स अस इन आवर डे टू डे मुरली। एंड बाबा टेल्स अस एग्जैक्टली द सेम थिंग। एंड लाइक आई सेड, मैंने जब पहली बार ये ज्ञान में जाने लगी और पता चला कि अरे ये तो बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन भी है। बाबा की बात तो वैसे भी हम मानते हैं कि बाबा की बात जैसे बड़ा और कोई सच नहीं है, लेकिन इसमें साइंस ने भी यही बात रिसर्च से पता करी है। और ये बात का तो मैं प्रूफ देखती हूँ कि जो ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की टेक्निक्स डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो सचमुच तनाव मुक्त जीवन जीते हैं। तो तनाव यानी स्ट्रेस, ये शब्द तो अब बहुत कॉमन हो गया है। वी ऑलवेज आर फीलिंग स्ट्रेस्ड। ये शब्द कुछ डेकेड्स पहले था भी नहीं, हम सिर्फ टेंशन का वर्ड यूज करते थे। अब स्ट्रेस तो बच्चा बच्चा छोटा भी वर्ड स्ट्रेस करता है कि आज मुझे स्ट्रेस लग रहा है, ये बात से मैं स्ट्रेस्ड आउट हो गया हूँ। सो स्ट्रेस कैन बी गुड एंड बैड। जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस शब्द में हमेशा कोई नेगेटिव कोनोटेशन ही होना चाहिए। गुड स्ट्रेस थोड़ा रहना चाहिए, तो ही हम टाइम से हमारी चीजें करेंगे। अ, थोड़ा स्ट्रेस और एंजाइटी हमारे लिए हेल्दी है, नॉर्मल है। अगर मुझे थोड़ा स्ट्रेस नहीं होगा कि ये टॉक पे मैं पहुंचूं टाइम से, नहीं तो मैं टाइम से अपनी बाकी चीजें नहीं करूंगी और टाइम से नहीं पहुंचूंगी। तो थोड़ा मुझे इसमें पहुंचने के लिए, वो उसके पहले अगर थोड़ा स्ट्रेस हुआ, तो वो गुड स्ट्रेस था, क्योंकि मैंने इस चीज का जो मुझे एक्साइटमेंट था, इस अपॉर्चुनिटी का, वहां तक पहुंचने के लिए अगर मुझे थोड़ी सी दिनचर्या में मेरी बदल लानी पड़ी या कुछ करना पड़ा, तो वो गुड स्ट्रेस है। बट अगर जब स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाता है, जब रोज 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 किसी न किसी तरीके से मेरे जीवन में तनाव आता जाता है, स्ट्रेस आता जाता है, और मैं उसे उस लेवल पे करेक्ट नहीं करती, तो वो बैकफायर होके, ओवर स्ट्रेस होके हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं या एंजाइटी के शिकार बन जाते हैं। सो एंजाइटी के कई प्रकार हैं। एंजाइटी यानी चिंता करना, घबराहट होना, या बहुत ज्यादा सोचना। सो एक जो टाइप ऑफ एंजाइटी हम कॉमनली देखते हैं, um, 5 लोगों में से एक पर्सन को इतना कॉमन है ये प्रॉब्लम, अनफॉर्चुनेटली अब की इस दुनिया में, जब स्ट्रेस बढ़ गई है, कि 5 में से 1 जने को ये एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें जो सबसे कॉमन टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर हम देखते हैं, उससे हम कहते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें कई प्रकार के अलग टाइप के एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जो लोगों को सिर्फ चिंता या अनकंफर्टेबल फीलिंग्स सोशल सेटिंग में आती है। वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं लोगों के साथ बात करना। उन्हें लगता है मे बी लोग जज कर रहे हैं, वो उनको रिजेक्ट करेंगे, उन्हें पसंद नहीं करेंगे। वो सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को पैनिक डिसऑर्डर एंजाइटी जब अपने फिजिकल तरीके से ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है, पैनिक अटैक्स जिसे हम कहते हैं, कि जो हार्ट बीट बढ़ गई और सांस लेने में तकलीफ और घबराहट और स्वेटिंग, शेकिंग, इस तरह के जो पैनिक सिम्टम्स आ गए, तो उसे पैनिक डिसऑर्डर का नाम है, उस टाइप की एंजाइटी का। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, किसी हम ट्रॉमा या कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से हमारे लाइफ में हम गुजरे हैं, तो उसके रिलेटेड मेमोरीज, फ्लैशबैक्स, उसके रिलेटेड रिमाइंडर्स हमें बहुत एंग्शियस फीलिंग्स क्रिएट कराते हैं। एंड देन
The most common one is generalized anxiety disorder, um, जिसे हम काफी कॉमनली देखते हैं। उसके लक्षण क्या हैं? घबराहट या बेचैनी की लगातार भावना महसूस होना, भविष्य के किसी अनिश्चित घटना को लेकर चिंता करना, थकान, जल्दी से थक जाना। कई बार लोग कहते हैं, मेरे पेशेंट से जैसे मैं सुनती हूँ, कि शारीरिक तरीके से वो थकावट नहीं महसूस करते हैं, मानसिक लेवल पे वो थकावट महसूस करते हैं कि मैं सोच-सोच के थक गई हूँ या मेरी मानसिक कैपेसिटी कम हो गई है क्योंकि मैं सोच के थक जाती हूँ। सोने में परेशानी होना कि वो चिंता के जो विचार हैं, सोने से पहले भी आपको वो परेशान करते हैं। उस टाइम पे कई बार जब हमारा बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारे दिन में काम सब करते हुए मन दूसरी जगह एंगेज्ड रहता है, तो रात को सोने के टाइम पे जब मन थोड़ा खाली हो जाता है, उस समय ये विचार ऊपर आकर लोगों को सोने नहीं देते। साँस लेने में कभी तकलीफ अगर बहुत एंग्ज़ायटी बढ़ी है तो, तेज़ दिल की धड़कन या पैल्पिटेशंस, पसीना आना, कंपन होना या शेकिंग, स्वेटिंग, और बहुत जैसे कि लगता है कि बस अब अ, हाँ, ये जो डिस्कम्फर्ट हम फिज़िकली रूप में देखते हैं, वो सहन नहीं हो पा रहा है। तो अम, कॉजेज़ इसके तो हम समझते हैं कि कई हैं। जनरली हम समझते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड नर्चर का कॉम्बिनेशन की वजह से ये बाहर आता है। कई बार जेनेटिक्स, अगर ये बीमारी आपके फैमिली मेंबर्स में चल चल रही है या उनमें वो टेंडेंसी रही है, तो आप में भी वो टेंडेंसी या वल्नरेबिलिटी इज़ देयर। एंड व्हेन दैट इज़ कंबाइंड विथ constant stress in day-to-day life, often that can trigger an anxiety disorder. हम समझते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस से हमारे ब्रेन में जो अच्छे हार्मोन्स हैं, न्यूरोकेमिकल्स हैं, वो इम्बैलेंस में आ जाते हैं। और अगर हमारी जेनेटिक वल्नरेबिलिटी भी है, अगर पहले से हमारे पैदा होने से ही उसमें ऑलरेडी थोड़ी-सी उस बैलेंस में थोड़ी-सी गड़बड़ है और फिर स्ट्रेस होने की वजह से वो बैलेंस और भी बिगड़ जाता है, तो इस तरह के सिम्पटम्स आने लग जाते हैं। तो स्ट्रेसर्स जैसे बाहर के लाइफ के इवेंट्स, कुछ कठिन घटनाएँ, कुछ कठिन समस्याओं से हम गुज़रते हैं। कई बार मेडिकल कंडीशंस जैसे थायराइड की तकलीफ है जिन्हें अगर बराबर से उसका डायग्नोसिस नहीं है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म, इस कंडीशन से भी पीपल कैन एक्सपीरियंस लॉट ऑफ एंजाइटी सिम्पटम्स। कई बार medical conditions can impact our mental health, so certain other medical conditions need to be ruled out कि ये medical condition की वजह से anxiety हो रही है या अपने आप से एक अलग मानसिक प्रॉब्लम है। और कुछ सब्सटेंसेस का दुरुपयोग करने से कई बार लोग खुद को इन द मोमेंट उस समय मन को शांत करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए कुछ ना कुछ अम, पदार्थों का दुरुपयोग करते हैं और उस समय शायद उन्हें उससे राहत मिल जाती होगी, लेकिन जितना वो बार-बार उसको यूज़ करेंगे, उतना ही वो पदार्थों से भी हमारे ब्रेन केमिस्ट्री में इम्बैलेंस बढ़ता जाता है और लॉन्ग टर्म ये प्रॉब्लम को बढ़ाता है, कम नहीं करता। तो हमें ये भी पता है कि ये जो आजकल कई लोग सोचते हैं कि ये करने से मुझे रिलैक्स लगता है, तो मैं ये करूँगा या कि ये करूँगी, लेकिन वो जो सॉल्यूशन है, वो बिल्कुल सही सॉल्यूशन नहीं है, वो प्रॉब्लम को उल्टा और बढ़ाता है। सो हम ट्रीटमेंट तो समझते हैं कि कई तरह के ट्रीटमेंट्स हम करें। अम, सब मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करना पहला चॉइस नहीं है, पहली ऑप्शन हम नहीं रखते। हम चाहते हैं कि लोग थेरेपी करें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, रोज़ डे टू डे स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, फिर हम मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, अगर वो सारी चीज़ें करने से भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। बट मैं कहूँगी कि जब हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे हम डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये जो तकलीफ़ें हैं, उन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं हेल्दी डाइट करने से, एक्सरसाइज़ करने से, अपना खुद का ख़्याल रखने से। तो इस तरह से मानसिक रोग भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ कि स्ट्रेस के लेवल पे ही अगर हम इसे अगर निपटा लें, तो हमें कोई भी आगे चल के इसकी प्रॉब्लम बड़ी होने से हम बचा सकते हैं।
तो cognitive behavioral therapy is one of the ways also we can use to prevent it, and if it has started or has happened, to correct it. So, I will now go over some cognitive behavioral therapy techniques. तो जैसे I told you, we divide it into two prongs, cognitive techniques यानी thinking techniques. जैसे मैं सोचूं differently कैसे, मैं अपने विचारों का परिवर्तन कैसे करूं, मैं अपने संकल्पों को positive कैसे बनाऊं, how do I make them positive and neutral thoughts than constantly having negative or anxious thoughts. So there are techniques to work on changing our patterns of thinking, which are known as cognitive techniques. And isme, there are many different ways to do this. The ones that we know have been scientifically proven are, practicing affirmations. जैसे बाबा के महावाक्यों में हमेशा बाबा हमें बताते हैं, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हो, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं सबसे बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे जीवन में खुशियां बढ़ती जा रही हैं, मेरी हर मुश्किल के पहाड़ के बजाय पहाड़ से राई बनती जा रही है। मतलब जिस तरह के आप अफर्मेशंस, आपको जो प्रॉब्लम है या जो आप चाहते हो वो आप उसको अफ़र्म करते चलो तो वो मैनिफेस्ट हो सकते हैं। दूसरी मेथड है ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करना। अगर हम जितना शुक्राना करें बाबा का, अपने ब्राह्मण परिवार का, इस अम, अपने लौकिक परिवार का, अगर वो हमें सहयोग दे रहे हैं बाबा के ज्ञान में चलने के लिए, प्रकृति का, आई मीन हम कितने लोगों का, कितने चीज़ों का हम बार-बार आभार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्शियसली करें। याद से हम 2 मिनट सुबह उठने के बाद सबका आभार व्यक्त करें, सोने से पहले करें, दिन में भी कई बार करें। इससे हमें पता है कि ये जो हम करते हैं, इससे भी हमारी जो थिंकिंग है वो पॉज़िटिव की ओर जाती है, क्योंकि हम पॉज़िटिव्स देखते हैं। जब हम आभार को व्यक्त करते हैं, हम आभार महसूस करते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे लाइफ में कितनी चीजें कितनी अच्छे से चल रही हैं जिसका हम आभार मान सकते हैं। फिर मोटिवेशनल पोएम्स, अच्छे अच्छे महावाक्य, जैसे हम बाबा की मुरली सुनते हैं या और टॉक सुने, अच्छे बुक्स पढ़े, मोटिवेशनल स्पीचेस सुने, जिससे हमें प्रेरणा मिले कि कैसे लोगों ने भी अपने लाइफ के मुश्किल टाइम्स से कैसे जूझे हैं, कैसे वो इस तरह से प्रॉब्लम्स में नहीं फंसे हैं। और फिर पॉजिटिव सेल्फ टॉक, हम हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं। तो जब हम हमारे साथ बैठकर खुद से अच्छे से बात करें, हमें खुद का दोस्त बनाएं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं कि सेल्फ कंपैशन, कंपैशन टुवर्ड्स अदर्स हमें आता है जल्दी से। हम दूसरों के प्रति वी आर ऑलवेज काइंड एंड कंपैशनेट, बट हमसे अगर कोई गलती हो जाती है या हमें हमारी बात नहीं पसंद आती, तो हम खुद को बहुत नीचा करते हैं। वी आर सेल्फ क्रिटिकल, वी गेट हार्श टुवर्ड्स आवरसेल्व्स। सो सेल्फ कंपैशन, उस पॉजिटिव सेल्फ टॉक में मैं खुद की दोस्त की तरह अपने आप से बात करूं, अपने आप को कहूं कि ये ऐसी बात हुई तो कोई बात नहीं, अगली बार मैं ऐसे करूंगी, या ये प्रॉब्लम आई है तो इसको हम इस तरह से ट्राई करेंगे। मैंने ये जैसे खुद के साथ खुद को जान करके, खुद के चीज़ों को एक्सेप्ट करके, उसे करेक्ट करके जो हम परिवर्तन ला सकते हैं अपने थिंकिंग में, वो भी हम देखते हैं कि पॉसिबल है। फिर सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि जैसे मैं हूँ, जब बाबा मुझे स्वीकार करते हैं मेरे सारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को लेकर के, तो मैं क्यों नहीं खुद को एक्सेप्ट कर सकती हूँ खुद की तरह। तो वो भी एक जो है, कई बार जो सेल्फ क्रिटिसिज्म से, जो हार्शनेस से, लैक ऑफ सेल्फ कंपैशन से पीपल गेट मोर नेगेटिव अबाउट देमसेल्व्स और हेट देमसेल्व्स, और जैसे ये धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ ये प्रॉब्लम हमें ले जा सकती है। इसीलिए ये खुद के साथ खुद के दोस्त बनकर टाइम बिताना, सेल्फ एक्सेप्टेंस करना इज ऑल्सो प्रिवेंशन कोपिंग स्ट्रैटेजी फॉर करेक्टिंग आर संकल्प एंड आर फीलिंग्स, आर इमोशनल हेल्थ। तो सेल्फ लव की एक्टिविटीज बताई गई हैं इस बुक में। बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज भी इंक्लूड की गई हैं, जिससे
हम वो करने से हमें और भी एक मेथड मिल जाएगा कि हाउ डू वी ब्रिंग दिस चेंज डे इन आवर डे टू डे लाइफ। देन बिहेवियरल टेक्निक्स, तो सोचने के लिए मैंने वो थिंकिंग लेवल पे काम किया, और अब मैं थिंकिंग लेवल पे काम करने से मेरे इमोशंस और फीलिंग्स ठीक होने लगेंगे। और फिर बिहेवियरली, क्योंकि ये साइकिल सिर्फ इसी एक डायरेक्शन में नहीं दौड़ता, जैसे मैं सोचती हूँ वैसे मैं फील करती हूँ, वैसे मैं फील करती हूँ, वैसे मैं बिहेव करती हूँ, बट इट्स अ टू वेव साइकिल। जैसे मैं बिहेव करती हूँ वैसे मैं फील करती हूँ और वैसे मैं सोचती हूँ, मतलब ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है। इसलिए हम अगर दोनों तरीके से काम करेंगे, दोनों एंड्स पे काम करेंगे, कॉग्निटिव टेक्निक्स और बिहेवियरल टेक्निक्स, तो हम इस साइकिल को सही दिशा में ले जाएँगे, उल्टा घूमने से और प्रॉब्लमैटिक होने से बचा सकते हैं। सो बिहेवियरल टेक्निक्स में हम क्या-क्या कर सकते हैं? लाइफ़स्टाइल चेंजेस, जो हम बाबा के ज्ञान में कई सारी बाबा हमें बोलते हैं, अगेन वेरी सिमिलर टू बाबाज़ ज्ञान, कि सुबह के अमृत वेला में उठकर अर्ली मॉर्निंग वेकिंग अप आवर्स में जो हमारी कंसंट्रेशन पावर है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वेल रेस्टेड है, उस समय जो हम परमात्मा से पावर्स लेके अपने वैल्यूज को, अपने वर्च्यूज को हम एम्पावर करते हैं, तो उससे जो हमें शक्ति मिलती है, उससे जो हमारे इवन साइंटिफिकली हम सूरज उगने के साथ उठ रहे हैं, सूरज ढलने के साथ सो रहे हैं, ये जो सर्केडियन रिदम है हमारा, उसको हम अगर रूटीन में फॉलो कर रहे हैं, तो उससे हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, मानसिक हेल्थ भी अच्छी रहती है। सनलाइट से, फ्रेश एयर में जाने से हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स है वो भी सही तरह से रिलीज होते हैं, सही तरह से बैलेंस में रहते हैं। तो अमृत वेले का महत्व तो हम सब जानते हैं। फिर स्वमान का अभ्यास, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं नॉलेजेबल सोल हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ। ये जो हमारे सारे जो बाबा के बिल्कुल रोज के जो की संग आप जितना सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, जितने हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को जाके उस स्वरूप में हमारे पास सब कुछ है। हम खुशी बाहर नहीं ढूँढने की ज़रूरत है, हमें पीस को बाहर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हमारे पास है, अगर हम उसको टाइम लेकर के उनको बढ़ाएँ। बाबा की पावर से चार्ज करें। फिर नेचर वॉक, सुबह कुछ समय के लिए थोड़ा-सा फ्रेश एयर, सनशाइन में जाकर नेचर वॉक करें। इसमें एक बहुत अच्छी एक्टिविटी भी इंक्लूड की गई है, जिसमें कि चलो ये एक एक्टिविटी पेपर लेकर जाके हम मार्क करें कि चलते हुए हमें क्या-क्या रास्ते में दिखा। और छोटा-सा एक एक्टिविटी इस बहाने हम ध्यान देंगे कि बाहर के नेचर में क्या आज देखने को मिला। फिर प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स, इससे तो हमें पता है कि कई फ़ायदे हैं हमारे फिज़िकल हेल्थ के लिए भी और मानसिक हेल्थ के लिए भी। ये जो प्राणायाम के कई प्रकार है, उससे हमें साइंटिफिक स्टडीज़ में पता चला है कि दे हेल्प स्लो डाउन द स्पीड ऑफ आवर थिंकिंग ऑल्सो। दे हेल्प लोअर द एंग्ज़ायटी एंड स्ट्रेस। सो ये तो हम सब काफ़ी वाकिफ़ होंगे। और बैलेंस डाइट, जैसे बाबा का अगेन ज्ञान कि फूड इज मेडिसिन, जैसा जैसा अन्न वैसा मन, जैसी जैसा पानी वैसी वाणी, जैसे बाबा कहते हैं। तो बिल्कुल ये तो अभी हम बहुत और भी समझने लगे हैं कि बैलेंस डाइट, शुद्ध सात्विक फूड, जो हमारे गट के अपने इंटेस्टाइन में जो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स हैं, जो न्यूरोकेमिकल सेरोटोनिन हम समझते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है मूड और एंजाइटी को बैलेंस में रखने के लिए, वो सबसे ज्यादा उसके रिसेप्टर्स हमारे इंटेस्टिनल सिस्टम में हैं। और अगर हम सही तरह का भोजन लेते हैं, सही तरह के टाइम से खाते हैं, सही तरह का आहार लेते हैं, तो वो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पहले हमारे फूड से वो वहां पे अगर बैलेंस सही है, तो ब्रेन और इंटेस्टाइन, गट ब्रेन एक्सेस, आजकल हम समझने लगे हैं साइंस में मोर एंड मोर कि देयर इज अ गट ब्रेन कम्युनिकेशन। अगर जितना मेरा अगर मेरा गट हेल्थ, मेरा इंटेस्टिनल, मेरा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हेल्थ इज हेल्दी, दैट कैन ऑल्सो डिटरमिन माई मेंटल हेल्थ। सो बैलेंस डाइट, टाइम से खाना, सही आहार लेना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ऑफ लाइफस्टाइल चेंज।
journaling. You know, we go through so many days of so many events during the day, so many days of stress, life events that are not in our control. So, you know, taking a few minutes at the end of the day, जैसे बाबा भी कहते हैं कि पोता मेल दे दो मुझे दिन का। आप रात में सोने से पहले थोड़ी देर बैठकर देखो कि क्या क्या आज बातें अच्छी हुई, क्या बातों में कुछ चैलेंज आए। और इसके ऑफ कोर्स कई फायदे हैं कि क्योंकि हम ये समझते हैं कि कई बार हम भाग दौड़ की जिंदगी में हम ये जो दिन में जो जो इवेंट्स हुए उससे एसोसिएटेड जो इमोशंस फीलिंग्स आई, उसे हमें प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिला। हमने उसको एक अपने जो मन को हम कहते हैं कि इमोशनल बैकपैक अपना मन है, उस बैकपैक पे हम ठूस लेते हैं कि हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन अगर हम उसको लेकर रात को उसको साफ नहीं करें, उसको प्रोसेस नहीं करें, तो वो बढ़ता ही जाएगा, तो उससे फिर एक दिन वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। तो जर्नलिंग हेल्प्स अस टू सॉर्ट इट आउट। तभी का तभी भर गया, कचरा आ गया, हमने क्लीन कर दिया। तो वो एक जिससे कई फायदे हमने साइंटिफिकली भी समझते हैं। जर्नलिंग में बाबा के जैसे मैंने कहा कि बाबा को गॉड्स लेटर हम कर सकते हैं, किस तरह के अलग-अलग जर्नलिंग के एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, किस तरह हम रिफ्लेक्शंस ले सकते हैं दिन के अपने। सो बहुत अच्छी-अच्छी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की हैं इन्होंने। और मूड चार्ट कि ये सब जब दिन में हो रहा था तो मेरा मूड कैसे था? अगर वन को हम मान लें कि खास मूड नहीं था, मे बी थोड़ा-सा सैड लग रहा था, मे बी स्ट्रेस्ड लग रहा था, मे बी परेशान सी थी, और 10 यानी मैं खुश थी, एकदम मज़े में थी, तो उसमें मैं नंबर देती जाऊँ दिन में कि कितने बार कैसे क्या-क्या हुआ, इसके भी उन्होंने अच्छे से हिंदी में ट्रांसलेट करके बहुत अच्छे से ये मूड चार्ट कैसे भरना है वो भी बताया है। फिर परमात्मा को लेटर, ये तो हमें पता है बाबा की ये अ, अच्छी टीचिंग। फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स, हम बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए सोते हैं, कभी मसाज करते हैं, कभी आराम करते हैं, बट मन को भी कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। तो हम वो कैसे करें? तो माइंडफुलनेस ये कॉन्सेप्ट तो आजकल बहुत हम समझने लगे हैं कि ये भागदौड़ की ज़िंदगी में हम ह्यूमन डूइंग्स हो गए हैं। तो टेकिंग टाइम टू बी ह्यूमन बीइंग्स वी आर। अपने 5 सेंसेस को, अपने 5 सेंसेस के साथ हर चीज़ हम इन्वॉल्व होके उस मोमेंट का मज़ा लें। सो माइंडफुलनेस की कई टेक्निक्स के बारे में कैसे प्रैक्टिस करना है वो बताया है। और फिर कई अदर कुछ और भी टेक्निक्स है, जैसे कई बार अगर हम बहुत स्ट्रेस और एंगर और बिल्कुल गुस्से में आ गए हैं, सिचुएशन हमारे पर हावी हो ही गई है और हमारी रिएक्शन बढ़ गई है, तो कुछ-कुछ टेक्निक्स हैं जो हम इंस्टेंटली उस समय हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो कूलिंग सिस्टम है, कामिंग सिस्टम है, उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जब हम रिएक्टिव हो जाते हैं, गुस्से में आते हैं, तो हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, व्हिच इज़ द नर्वस सिस्टम दैट causes this whole palpitations or shortness of breath, shaking, sweating, जब वो काफ़ी ओवरड्राइव पे चला जाता है, उस तरह के पैनिक और एंग्ज़ायटी सिम्पटम्स आते हैं, तो उसे कट डाउन करने के लिए हमारे शरीर में ही वो सिस्टम है, हमें सिर्फ़ उसे एक्टिवेट करना है। तो हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करें? तो उस समय आप कुछ अपने माइंड को अलग तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने उस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज है, जैसे जगलिंग, 3-4 बॉल्स लेके कोई लोग जगल करके उस प्रैक्टिस में मजा लेते हैं। कभी जंपिंग जैक्स, उस समय हम इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज करें, जैसे जंपिंग जैक्स, उसकी भी हमने वीडियो यूट्यूब लिंक्स दी हैं आप लोग को, तो आप समझ सकोगे कि कैसे करना है। या आइस पैक को पकड़ के आप या ठंडे आइस के वाटर से फेस को धोएं, या आइस पैक को इधर लगा लें, आइस को हाथ में पकड़ लें। ये सब चीज़ों से हम हमारी उस पैरासिम्पैथेटिक कूल डाउन सिस्टम को, रिलैक्सिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। और फिर मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हैं और गाइडेड इमेजरी हैं। उस कभी मैं तनाव महसूस कर रही हूँ, तो उस क्षण में मैं अपने आप को एक क्षण में एक अच्छे
एक्सपीरियंस, एक अच्छी इमेज को याद करूं, चाहे मेरा वो एक्सपीरियंस रहा हो कि मैं कभी किसी बीच पे गई थी या कोई अच्छी जगह पे नेचर में गई थी, वो सीन को याद करके हम फिर से उस क्षण में वापस चले जाएं, उस गाइडेड इमेजरी के क्षण से, इस तनाव से हम थोड़ी देर उस अच्छी काम दुनिया में थोड़ी देर चले जाएँ, उससे भी हम हमारी बॉडी को हमारे मन को रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स जो है उसके बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशंस लिखे हैं, और उसमें किस तरह से हमने ये करने चाहिए, कुछ लिंक्स हैं किस तरह से आप कर सकते हो ये टैपिंग टेक्निक, कुछ कई सारी और चीज़ें हैं जो मैं डिटेल में नहीं जा पा रही हूँ। मुझे आप सबसे और भी डिस्कशंस करनी है, क्वेश्चन आंसर्स भी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये जो बस मैं ये कहना चाहूँगी फिर से कि संकल्प से स्वभाव संस्कार में परिवर्तन, ये जो है ये ब्रह्मा कुमारीज़ यूनिवर्सिटी से हमें ज्ञान मिला है, और हम आज सब परिवार में साथ में ये हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, कुछ इस जर्नी पे अभी भी हैं। लेकिन हमें ये कॉन्फिडेंस लाना है कि ये जो हम बाबा के जो हम अम, फॉलो फॉलो करते हैं बाबा के महावाक्य या बाबा की दी हुई शिक्षा, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक एक हमारे पास एक बड़ा एग्जाम्पल है कि ये सब हमने साइंस में भी देखा है कि इससे बहुत फायदे होते हैं। तो हम हमेशा हमारे बाबा के ज्ञान में उस बात का फायदा उठाते रहें, हमारे स्वमान में रहें, सोल कॉन्शियसनेस में रहें, अपने वर्च्यूज में रहने की प्रैक्टिस करें, वर्च्यूज को एम्पावर करे बाबा के याद में रहने से, और उनके महावाक्य प्रैक्टिस करने से। सो ये सारे जो चीजें हैं, ये सब हमने फिर एंड में फिर से इंक्लूड की हैं टू कनेक्ट द डॉट्स, कि ये सब जो है हमारे मूल जो वैल्यूज हैं और जो हमें बाबा ने याद दिलाया है, वो हम प्रैक्टिस करें तो हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। अगर मैं खुद पे निश्चय बुद्धि रहूं, सरल चित्त रहूं, संतुष्ट रहूं, आभार व्यक्त रहूं, हिम्मतवान रहूं, रहम दिल रहूं, क्षमा कर सकूं, मिलनसार रहूं, अकोमोडेटिंग रहूं, तो ये सारे सारे चीजें मुझे तनाव से दूर रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें सिस्टर ने बहुत अच्छे से उनकी टीम के साथ व्यक्त की हैं। बाबा का ज्ञान लोगों को हमें पहुँचाने का ये एक नया तरीका भी मिल गया है कि बाबा का ज्ञान हम अगर कहें कि साइंटिफिकली भी हमें उसका प्रूफ और भी मिलता जा रहा है कि ये प्रूवन है, तो लोग शायद और भी बाबा के ज्ञान से जुड़ेंगे और इसका फ़ायदा उठाएँगे। सो थैंक यू वेरी मच। मैं अभी आप लोगों को डिस्कशन के लिए इनवाइट करती हूँ। सिस्टर अभिजीत भाई पद्मा, जी। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? नो सिस्टर, अभी क्वेश्चंस पूछेंगे सिस्टर। जी, जी। या अभिजीत भाई जी, आप होस्ट कर सकते हाँ हैं। जी। जी, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने जो सुनाया ना, मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और खास आज के इस ये जो अव्यक्त मुरली क्लब है ना, ये रोज डेली यहाँ पर होता है, सुबह 5 से 6 और शाम को 9 से 10 बजे, 9 से पौने 10 बजे तक। अच्छा। वास्तविकता में रोज एक मुरली का चिंतन चलता है। रोज एक या तो बड़ी मुरली होगी तो आधी मुरली, फिर हम्म। आधी दूसरे दिन। तो पिछले 6 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है। माना एक बार तो हो गया, फिर ये दूसरा स्टार्ट किया है। तो खास करके इसके आज जो विषय है ना, आपने जो बोला ना, तो मुझे पर्सनली तो ऐसा लग रहा था कि लौकिक के लिए अच्छा है सब्जेक्ट, तो अलौकिक के लिए कैसा है। लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म जो बातें बताई ना, वो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताई। फिर भी मैं सभी को पूछता हूँ कि किसी के मन में अगर कुछ सवाल हो, भले सेवाओं में भी आप कैसे यूज कर सकते हो वो भी आप बता सकते, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। जी निपुण दीदी भाई जी।
जी, ओम शांति। दीदी एक पर्सनल क्वेश्चन है। मेरी बेटी है 20 इयर्स और उसने खुद ही डायग्नोज किया आजकल। आपको मालूम है इंटरनेट तो यूज करते हुए बच्चे, वो कह रही है कि मुझे सोशल एंजाइटी है। और वो उसने खुद ही ओमेगा 3 कैप्सूल्स लेने शुरू किए उसके बाद। और वो कह रही कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब से ये ले रही हूँ, 3-4 महीने हो गए। लेकिन वो कितने, हाउ लॉन्ग शी शुड कंटिन्यू विद दिस, और कोई और तरीका एक्सरसाइज है क्या ओमेगा 3 का सब्स्टिट्यूट? क्योंकि इस एज से उसने स्टार्ट कर दिया तो कब तक वो लेगी, या वी शुड बी नॉट टेकिंग दिस फॉर लॉन्ग? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं, आप मुझे बताएं इस बारे में। ओम शांति। ओम शांति, जरूर। सो मैं ये कहूंगी कि ओमेगा 3 जो है, उसके ऑफ कोर्स काफी रिसर्च में हम देखते हैं कि उसका फायदा हो सकता है कुछ कुछ कंडीशंस के लिए, जैसे एंजाइटी है, एडीएचडी भी, देयर इज सम रिपोर्ट्स कि उसके लिए भी ये काम कर सकता है। तो ये जो ये जो मेडिसिन है, जो इसे हम सप्लीमेंट कहते हैं, इट इज नॉट अ केमिकल काइंड ऑफ मेडिसिन, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या एंटी एंजाइटी मेडिसिन हैं, उस तरह से ये नहीं है। ये एक नेचुरल फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट है जो हमें मदद कर सकता है। तो मुझे अच्छा लगा सुन के कि उसने एक नेचुरल सप्लीमेंट की ओर पहले कोशिश की जाने की। कई बार आजकल के नव युवक जो, उनको नॉलेज है और इंटरनेट से काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे आपने कहा, तो वो खुद को डायग्नोज कर लेते हैं और फिर जल्दी से जाते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास कि हमें मेडिसिन दे दो, हमें जल्दी से राहत चाहिए। तो ये एक कॉमन बात हो गई है। एक तरह से अच्छी भी है कि खुद का ख्याल रख रहे हैं, बट मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि उसने एक नेचुरल सप्लीमेंट से पहले अपना ट्रायल शुरू किया। तो उससे उसे फायदा हो रहा है। जहां तक मेरा नॉलेज है, सप्लीमेंट्स लॉन्ग टर्म लेने से कोई नुकसान नहीं माना जाता है। आप यदि सही अमाउंट्स में ले रहे हो, उसका भी कुछ गाइडलाइन रहता है। तो आई एम श्योर वो बॉटल पे जो लिखा है या उसके हिसाब से ही वो ले रही होगी। तो मैं ये कहूंगी कि उसे अगर कुछ और महीने लेना चाहती है, तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है, सेफ है। जी एट द सेम टाइम मैं कहूंगी कि वो इस प्रॉब्लम को जड़ से हटाने के लिए भी कुछ कोशिश करे। जैसे सोशल एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं कि हमें ये जो एक मंत्रा है, you face the fear to fight the fear, that applies for social anxiety disorders or social anxiety. Social anxiety prevents me to face what's going to cause increase in that anxiety, ki going into this social situation will make me more may cause more distress, will make me more uncomfortable, इसलिए मैं जाऊंगी ही नहीं। कई बार इस तरह से होता है कि सोशली एंग्शियस लोग सोशलाइज करना बंद कर देते हैं, आइसोलेट कर हो जाते हैं। तो वो ऑफ कोर्स अच्छा नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग्स कनेक्शन से ही हम खुश रह सकते हैं। तो सोशलाइज करना हमारा एक इम्पॉर्टेंट वेलबींग फैक्टर है। तो अगर आई डोंट नो कितने लेवल तक ये प्रॉब्लम सिवियर है या नहीं, बट जी अगर अगर ऐसा इतना अवॉइडेंस नहीं है या ये लेने से उसे कंफर्टेबल लगता है और वो आराम से जाकर मिलती है अपने दोस्तों से या अपने काम पे जो भी करना है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन वो अवॉइड ना करें। जितना हम एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं कि जितना हम उस फियर को, अपने आप को हम एक्सपोज करेंगे, उतनी हमें कॉन्फिडेंस आती जाएगी कि इतना बुरा कुछ नहीं हो रहा है। जी सो दीदी, हम इंडियन पेरेंट्स तो यही करते हैं कि जाओ फेस द सिचुएशन, क्योंकि हमने खुद भी वही किया है और हम उससे बाहर भी निकलते हैं, हमने जाना है। और जी, बाबा का ज्ञान मिलने से मैं उसको वाइब्रेशंस भी देती हूँ रेगुलर, बहुत अच्छा। तो हाँ, इम्प्रूव तो हो रहा है। और वो एडीएचडी तो आई डोंट नो क्या है, वो ये भी कहती है कि मुझे थोड़ा कुछ उसका भी है एडीएचडी,
कि ब्लॉक हो जाता हाँ है माइंड, ऐसा कुछ। तो उसके लिए भी कोई और सप्लीमेंट्स ले सकते हैं क्या? तो अभी हम मतलब सप्लीमेंट्स के हिसाब से ये जो है ओमेगा 3 का सर्टेनली उस पे रिसर्च है। मल्टीविटामिन विद हाई फोलिक एसिड कंटेंट के भी फायदे माने जाते हैं। कई बार कुछ लोगों को जिंक की सप्लीमेंट से भी फायदा लगता है। अम, तो ये कुछ कुछ कॉमन चीजें कई बार हेल्प करती हैं। बट मुझे अच्छा लगा कि आप उसे एनकरेज कर रहे हो कि वो जितना जितना वो सिचुएशंस को फेस करेगी उतना उतना उसे उसका वो जो डर है एंजाइटी है कम होती जाएगी। उसमें हम कहते हैं कि ये बिहेवियरल थेरेपी वही है कि फेस द फियर टू फाइट द फियर। जितना आप उस चीज को अवॉइड करोगे उतना वो बड़ी होती जाएगी प्रॉब्लम, और जितना आप उसको फेस करोगे और धीरे धीरे कंफर्टेबल होते जाओगे तो उतनी उतनी वो प्रॉब्लम चली जाएगी। थैंक यू। नेक्स्ट जिन्होंने 100 किया है ना। हाँ चलिए गो बोलिए। जी, ओम ओम शांति। थैंक यू भैया। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर, मेरे को ये समझना है कि अगर किसी को डिप्रेशन रहा है और वो बाबा का ज्ञान पूरा फॉलो करता है और बाबा के ज्ञान के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो क्या वो ही सेल्फ सफिशिएंट है उससे कम आउट करने के लिए, या हमें मेडिकल ट्रीटमेंट्स या साइकेट्रिस्ट से भी या कोई और भी अ, हमें कंटिन्यू करना चाहिए? आई होप मैं क्वेश्चन क्लियर कर पाया आपको। जी, जी। नहीं, मुझे आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया ब्रदर। तो मैं कहूँगी कि इसमें अम, मैं आपको एक मतलब हम जिस तरह से इवैल्यूएट करते हैं और सोचते हैं कि किस लेवल पे कौन-सी ट्रीटमेंट फ़ायदेमंद है, उसके बारे में मैं थोड़ा एजुकेशन दूँगी, तो उससे शायद आपका ये आंसर मिल जाएगा। तो हम अम 3 तरह की ट्रीटमेंट्स में हमें साइंस के थ्रू पता है कि फ़ायदे हो सकते हैं एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। सो 3 डोमेन्स जो हैं, देयर इज़ बायोलॉजिकल इंटरवेंशंस जिसमें अगर मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं, ये क्वेश्चन उठाया जाता है। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन जिसमें हम थेरेपी आप काउंसलिंग या थेरेपी कर रहे हैं या नहीं, उसकी ज़रूरत है या नहीं, उसके बारे में सोचते हैं। और सोशल इंटरवेंशंस यानी आपकी सोशल सपोर्ट सिस्टम कैसा है, और उसमें अगर कुछ हमें बदलाव लाना है तो वो कैसे होगा ये सोचते हैं। तो हमें पता है कि ये तीनों चीजों की कॉम्बिनेशन से हमें बेस्ट रिजल्ट मिलती है। स्टडीज से हमें पता चला है कि केवल एक चीज करने से शायद बहुत फायदा ना हो, लेकिन हम सब कुछ करें तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन हम पहले साइको सोशल इंटरवेंशंस को पहले आगे रखते हैं और मेडिसिन को सबसे लास्ट में रखते हैं। कोशिश यही रहती है कि हम साइको सोशल इंटरवेंशन से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और जब आपकी डिप्रेशन की शिकायत है जिसको, वो सिम्टम्स अगर माइल्ड टू मॉडरेटली सिवियर हैं, मतलब कि सिम्टम्स हैं लेकिन अगर उसका इतने बहुत आगे के लेवल पे सिवियर लेवल पे नहीं चले गए हैं और हमने इसे जल्दी कैच किया है कि कुछ 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 टाइम पे ये सिम्टम्स की वजह से मैं काम ठीक से नहीं कर पाती हूँ, या मेरी कंसंट्रेशन में फर्क आ गया है, मेरी मोटिवेशन डाउन है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं बराबर से अपने रोल्स नहीं निभा पा रही हूँ। तो कई बार उसका जो इम्पैक्ट है मेरे डे टू डे फंक्शनिंग पे, उसके हिसाब से हम इसे क्लासिफाई करते हैं कि ये माइल्ड लेवल पे प्रॉब्लम है कि मॉडरेट लेवल पे है या सिवियर लेवल पे है। तो अगर माइल्ड या मॉडरेट लेवल पे प्रॉब्लम है तो हम साइको सोशल इंटरवेंशन से उसे ठीक कर सकते हैं। बाबा के ज्ञान में जैसे मैंने कहा कि जब मैं बाबा के ज्ञान में आई तो जो मैं अव्यक्त मुरली क्लास में यहाँ पे संडे को जाती हूँ, मैं यहाँ पे मिल्पिटस सेंटर से जुड़ी हुई हूँ कैलिफोर्निया में। तो मुझे लगा अरे ये तो ग्रुप सीबीटी मिल रहा है, लाइक ग्रुप लेवल पे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की शिक्षा बाबा दे रहे हैं। तो यू नो तो
बाबा के अगर हम प्रैक्टिस करें तो कई उसमें पर्ल्स हैं विज़डम के, कई चीज़ें हैं, कई हमें टेक्निक्स ऑलरेडी मिल जाती हैं। तो कई बार वो सफिशिएंट है, लेकिन वो आप अच्छे से कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपके सिम्पटम्स में ख़ास एक फ़र्क नहीं आया है, अच्छा-ख़ासा जिससे आपको लगे कि मैं 100% ठीक हूँ। या वो तकलीफ मेरी बढ़ गई है और भी, या मेरी दिन की डे टू डे मेरी जो दिनचर्या में मैं वो सब नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज़ मेरे सिम्पटम्स मुझे खींचते हैं नीचे। तो आई थिंक इन एडिशन टू बाबाज़ ज्ञान, हम प्रोफ़ेशनल हेल्प भी लें, काउंसलिंग में जाएँ अगर काउंसलिंग का जो आपका मुद्दा होगा वो बाबा के ज्ञान में हमें सचमुच बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन कभी-कभार हमारी पर्सनल लाइफ़ के जो हम लौकिक वर्ल्ड में जो रहते हैं, उसमें जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, वो हम एक ज़्यादा खुलकर प्रोफ़ेशनल्स से बात करके समझ सकते हैं और उनसे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं कि मैं और क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम में से अगर मुझे लगता है कि उसमें कुछ और मैं बदलाव ला सकूं तो वो मैं करूं, और वो सब करने के बावजूद भी अगर मेरे सिम्टम्स में खास पूरा फायदा नहीं है तो फिर मेडिसिन के लिए आप साइकाइट्रिस्ट को भी कंसल्ट करें। तो ये चीजें थोड़ी सी पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन पे डिपेंडेंट है। जी, थैंक यू। थैंक्स जी। सिस्टर। कविता सिस्टर, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जी, ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। जी, जैसे आपने पूरी चीजें बताई, तो नॉर्मली बी केस में भी स्ट्रेस और डिप्रेशन आ सकता है, ये मुझे लग रहा था, क्योंकि हम जो है क्योंकि कंप्लीटली शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमको चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि मुरली में सुनते हैं सुबह उठने का कहो या दिनचर्या कहो, सब कुछ सिस्टमैटिक होना चाहिए। और सभी सेंटर्स में भी जो दीदियां होती हैं वही माने फोर्स करती हैं कि आपको ऐसा रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो कभी कभार क्या हो जाता है कि हम तो लास्ट में आए हैं, सब कुछ करना है, तो ऐसे करते करते स्ट्रेस में जाना, जैसे स्ट्रेस इज ऑल्सो लाइक माया ओनली एक्चुअली, कहा जाए तो जो बाबा जो शब्द यूज करते हैं माया, सो दिल शिकस्ती आना, तो ये सारी चीजें एक बीके के लिए हैंडल करना, जैसे अभी भाई ने बताया कि सिर्फ बाबा का नॉलेज काफी है क्या इसमें से निकलने के लिए। तो शायद हम ये छोटी छोटी बातों को उस लेवल पे सूक्ष्म तरीके से समझे ना, कि मैं क्योंकि हम क्या समझते हैं, अरे मैं तो सही बात पे चल रही हूँ, बाबा का ज्ञान भी है, मुझे कैसे हो सकता है स्ट्रेस डिप्रेशन। ये नहीं माने वी आर ट्राइंग टू अवॉइड इट समवेयर। सो मुझे बस यही थोड़ा सा इस पे स्पष्टीकरण चाहिए कि अगर हम बीइंग अ बीके आल्सो वी आर गोइंग ऑन अ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, so what is the correct methodology, to come out of it? Yeah, sister. शांति, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। मैं ये कहूँगी कि हम सचमुच सौभाग्यशाली सोल्स हैं, हम बीके ज्ञान में आए हैं, हमें बाबा ने इतना अच्छा हमें स्पष्टीकरण सब दे करके बताया है, विधि बताई है। बट ये तो बाबा भी हमें क्रेडिट देते हैं कि आपका जो रोल है वो बहुत डिफिकल्ट है, लौकिक वर्ल्ड में सारे रोल्स निभाते हुए, डे टू डे अपने सब कुछ निभाते हुए आप ये सब करते हो। तो अम, उसका उस तो ये जो जो हम जिससे गुजर रहे हैं वो एक चैलेंज है आजकल की दुनिया में, स्पेशली जिस जिस तरह से वर्ल्ड एक स्ट्रेसफुल दौर से गुजर रहा है। तो मैं कहूँगी कि हम ज़रूर बाबा के ज्ञान से हमें जितना हम कर सकते हैं करें, लेकिन वही जो मैं बात सेल्फ कंपैशन की कह रही थी अर्लियर, कि हमें ये नहीं भूलना है कि हमें शूद्र से ब्राह्मण बनने की जर्नी सबकी अलग-अलग है और सबके लिए
अलग अलग टाइमलाइन है, कोई जल्दी उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, कोई नहीं पहुंच पा रहा है बिकॉज ऑफ सम चैलेंजेस। तो अगर वो चैलेंज अगर मानसिक तरीके से मुझे प्रेजेंट हो रहा है, अगर मेरी मेंटल हेल्थ की कोई इशू, एक्सक्यूज मी, उसके बीच में आ रही है, तो मैं जरूर अपने आप को प्रोफेशनल हेल्प के लिए अपना मन ओपन रखूं। क्योंकि अगर मेरे लिए कोई शारीरिक तकलीफ आती है तो मैं नहीं इतना सोचती किसी डॉक्टर के पास जाके दिखाने के लिए। बट जब हमारी मानसिक तकलीफ आती है तो हम बड़े अपने आप के लॉयर्स बन जाते हैं एक तरह से कि इतना अच्छा तुमको ज्ञान है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी तुम ऐसे क्यों करती हो, या ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, और सब ठीक है हम करेंगे, लेकिन मैंने ट्राई किया है, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे स्ट्रेस ज्यादा है, या जो भी मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम रन करती है, इस वजह से मैं वल्नरेबल हूँ। तो ज्यादा खुद को हम ये ना समझे कि हम अब ब्राह्मण बनने वाले हैं तो हमें सारे सारी चीजें बाकी हमने बाहर की छोड़ देनी चाहिए। मतलब आई डोंट थिंक बाबा एवर सेज दैट ईदर। बाबा सेज कि अपना ख्याल रखते हुए सबका ख्याल रखो। अगर मैं खुद का ख्याल रख नहीं पा रही हूँ और उसके लिए मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेनी है या और कुछ तरीके से इस बात को सुलझाना है, तो मैं उसके लिए वेट ना करूं। मैं उसके प्रति अपने आप को उससे वंचित ना रखूं, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हम अब खुल के बात करते हैं, क्योंकि अब हम रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। अब जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये भी एक अलग चैलेंज है। मेरे शरीर में कई ऑर्गन्स हैं, पैंक्रियास के केमिकल्स की इम्बैलेंस से, इंसुलिन प्रॉब्लम से डायबिटीज होता है, तो ब्रेन के केमिकल्स के इम्बैलेंस से एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है। तो मैं अगर डायबिटीज के जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं या मुझे तकलीफ है, तो मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए बिल्कुल जल्दी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोचती, जल्दी चले जाती हूँ। बल जब मन की कोई तकलीफ है तो हम काफी उसमें हम देर लगाते हैं। और मैं नहीं कह रही हूँ कि जैसे डायबिटीज के लिए भी हम लाइफस्टाइल चीज स्टेजेस से हम रिवर्स कर सकते हैं, इसके लिए भी हम मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस को भी हम रिवर्स कर सकते हैं। ये जो टेक्निक्स हैं बाबा के ज्ञान की, सीबीटी की, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की, बट अगर मैं वो करने के बावजूद भी तकलीफ में हूँ, तो मुझे वो स्टेप लेना चाहिए जिससे मैं खुद का फुल तरीके से ख्याल रखूं, तभी मैं आगे उस डेस्टिनेशन पे पहुंच पाऊंगी। आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन। आई डोंट नो इफ दैट्स व्हाट आप पूछ रहे थे। ओम शांति दीदी। दीदी शांति। मुझे रास्ता भी देखा तो स्ट्रेस हो जाता है, तो अकेले नहीं जा पाती। और अभी मैं 60 इयर्स की होने जा रही हूँ, हुई नहीं अभी तक। तो मुझे कुछ काम भी दिखा तो, या ट्रेन में भी जाना है, तो बहुत स्ट्रेस होता है। और मास्थेनिया ग्रेविस की मैं पेशेंट हूँ। तो अ, और अभी अभी शुगर बाउंड्री पे आई है, तो मिनिमम 200 तक गई है। उतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं, बढ़ने नहीं देती हूँ, कंट्रोल में रखती हूँ। पर रास्ता देखा, वो हाइट देखी, ऊंचाई देखी, सपोज पर्वत भी देखा, तो मैं बहुत घबरा घबरा जाती हूँ। अब लोगों के साथ, जब बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पे जाऊँ तो बहुत स्ट्रेस होता है। तो अपने आप को मैं हम्म। कैसे ये करूँ? तो कल ये यू नो बहुत ये स्ट्रेस होता है। जी जी नहीं, आपको कुछ एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, जैसे आपने डिस्क्राइब किया कि कई बार एंजाइटी इस तरह से प्रेजेंट होती है कि यू फील ओवरवेल्म्ड, या घबराहट जल्दी हो जाती है क्राउडेड प्लेसेस में, कोई कोई भी चीज में, जिससे कुछ लोगों को हाइट्स का फोबिया होता है, इट्स नॉट अनकॉमन। तो जो आपको माउंटेन देख के या हाइट्स या कोई बड़ी टॉल बिल्डिंग में जाने से घबराहट होती है, वो एक फोबिया है, एक फियर है, जो कई लोगों को अलग अलग चीजों से हो सकता है। तो किसी लोगों को हाइट से होता है, कुछ लोगों को नीडल्स या डॉक्टर्स के पास जाके वो सब चीजों से हो सकता है, किसी को स्पाइडर्स का होता है। मतलब ये तो एक
एक तरह से अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है, ये कई लोगों को हो सकती है। उसके लिए हम अगेन द ट्रीटमेंट इज टू फेस द फियर, टू फाइट द फियर। बट अगर एकदम से सीधा उसमें चले जाना, ऐसा नहीं होता है। इस फोबिया की ट्रीटमेंट के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप उस फियर को धीरे धीरे फेस करके अकॉम्प्लिश करना पड़ता है। तो थोड़ा उसका ट्रीटमेंट अलग रहता है थेरेपी में। लेकिन जो आपको जो मतलब छोटी बात नहीं है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ट्रेन। कम मिलता है दीदी, ऑक्सीजन कम मिलता है और बोन्स भी वीक है। तो हाँ। सबको मैं स्ट्रांग समझती हूँ, खुद को वीक समझती हूँ। बट ऑक्सीजन आपको आपको किस वजह से कम मिलता है? आपको लगता है मायस्थीनिया की तो वजह से? हाँ, माइस्थेनिया की वजह से ऑक्सीजन लेफ्ट साइड से कम मिलता है। तो अच्छा। भी बाबा के ज्ञान में आके अपने आप को थोड़ा बैलेंस में रख पा रही हूँ। बाबा को जी। साथ में लेके जाती हूँ, लेकिन किसी का के हाथ पकड़ के जाना पड़ता है। पहले पहले जाती थी, पर अभी अभी ऐसे हो रहा है। हाँ, तो एज के साथ भी हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस, हमारी फिजिकल हेल्थ भी थोड़ी सी डिक्लाइन होती है, हमारा कॉन्फिडेंस शेक होता है उसकी वजह से। बट मैं कहूंगी कि आप प्राणायाम जैसे एक्सरसाइजेस ज्यादा करें, जिससे हम ज्यादा ऑक्सीजन आप पहुंचा सकोगे आपके लंग्स में, अदर बॉडीली ऑर्गन्स में, मसल्स में। तो उससे शक्ति आएगी। और सपोर्ट लेना अच्छी बात है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं लगता है तो आप किसी को साथ ले जा रहे हो तो वो ठीक है। लेकिन ऑल्सो अगर अगर आप मूड चार्ट और जर्नलिंग करोगे, थोड़ा सा आप ये भी सोचो कि क्या विचार आते हैं मुझे, मैं ये जब करने जाती हूँ, किस बात का मुझे डर है कि क्या हो जाएगा जिसकी वजह से ये घबराहट शुरू होती है। ये घबराहट इसलिए है कि मैं कहीं उधर खो ना जाऊं, या मैं गलत ट्रेन में ना चली जाऊं, या कोई मुझे वहां पे कुछ कर देगा। क्या बात है, किस तरह के विचार आ रहे हैं, और वो विचारों पे भी काम करें। क्योंकि वो, जैसे मैंने कहा कि आप थॉट लेवल पे काम करें और बिहेवियरल लेवल पे काम करें। तो विचारों की जर्नलिंग करते हुए आपको पता चलेगा कि थॉट्स को कैसे बदलना है। और बिहेवियरल थेरेपी की टेक्निक्स, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, ये सब जो आप करेंगे उससे भी आपको शायद फायदा ज्यादा होगा। थैंक यू सिस्टर। रीमा सिस्टर। ओम शांति। हाँ, तो देखो आज हम सभी के बीच बाबा की प्यारी विशेष बच्ची डॉक्टर लीना सिस्टर, जो अमेरिका में सिकेट्रिस्ट हैं, अपने बिजी शेड्यूल से हम सभी के साथ ज्वाइन हुए हैं। आपने बहुत ही सहज तरीके से जानकारी दी कि आजकल की व्यस्त दिनचर्या में हम तनाव मुक्त रहकर अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं। आपने बहुत सुंदर और सहज तरीके से समझाया कि कैसे बाबा का ज्ञान जो हम रोज सुनते हैं, ज्ञान को प्रैक्टिकली, जो ज्ञान साइंस है उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में धारण कर कुछ डे टू डे एक्टिविटीज के विषय में बताया, जैसे कि हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल चेंजेस, माइंडफुलनेस टेक्निक, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो विशेष अपने संकल्पों के द्वारा स्वमान, शुक्राना, मोटिवेशनल टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, स्वयं को स्वयं का दोस्त बनाएं और स्वयं को पहचानें। आपने बहुत सुंदर तरीके से हम सभी को प्रेरणा दी और जीवन में हम कैसे तनाव मुक्त रह के अपने जीवन को अच्छे ढंग से चलाएं, परिवर्तन लाएं। तो और आपने सभी भाई बहनों के प्रश्नों के उत्तर बहुत सुंदर तरीके से दिए, जो संतुष्ट करने का प्रयास किया। तो आपका तहे दिल से हम सभी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। और वंस अगेन थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू टू बाबा। बाबा ने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनाया है, ये रोल दिया है, और मुझे इस रोल से आप सबको कुछ अगर उससे फायदा हुआ तो ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम बाबा के परिवार के बच्चे हैं, तो ये तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करूंगी कि आपने टाइम निकाला मुझे सुनने के लिए और समझने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों की तरफ से भी, सीनियर भाई बहन हैं हमारे साथ जुड़े हैं, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वंस अगेन थैंक यू सो मच सिस्टर, बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। बाबा का शुक्रिया। ओम शांति।
थैंक यू शुक्रिया सिस्टर। बाबा, शुक्रिया दीदी जी। ओम थैंक यू शांति। सिस्टर, हैव अ ग्रेट डे। ओम अब एक शांति। मिनट बाबा का थैंक यू याद में बाबा। बैठेंगे। शांति दीदी, थैंक यू सभी को सिस्टर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आपका। थैंक यू। ओम शांति।